वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के क्लास में आज है 5 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तराखंड महोत्सव शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुरू हुआ है। उत्तराखंड महापरिषद के 75 साल हीरक जयंती पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत के विविध संस्कृति विरासत का महोत्सव बीरबल सैनी मार्ग स्थित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय संस्कृति के उपवन में शुरू हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा सीटें 400 हैं। विधान परिषद सीटें 100 हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर गृह लखनऊ में खुलेगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 6वें संस्करण इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। यह शो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा। लघु उद्योग भारती और IMS संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहे हैं। इस 2023 की थीम है मेक वर्ल्ड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है। लघु उद्योग भारती 1994 से भारत में सूक्ष्म और उद्योगों का एक अखिल भारतीय संगठन है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने NEP 2020 को खत्म करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक सरकार ने कोशिना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई से किया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना 3 नवंबर को मुंबई से नौकायान शुरू हुआ है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग द्वारा किया गया। यह क्रूज पहल देखो अपना देश का हिस्सा है। हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 से 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज होगा। यहाँ पर क्रूज यात्रियों के लक्ष्य को प्राप्त करने की चर्चा की गई है। का चौथा क्वेश्चन है, इन कोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इन कोर ऐप को तैयार किया गया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इस ऐप के द्वारा ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ECG चुनाव आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन करता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन के दौरान भारत ने 27 और अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों के मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किया है।
अब एआई क्या है वो समझते हैं। एआई कंप्यूटर द्वारा निर्धारित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से चलने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। आज का छठा क्वेश्चन है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिव नादर है। नादर एससीएल के संस्थापक है। शिव नादर ने हुरून इंडिया परोपकारी 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2022 और 23 के लिए इन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस स्थान पर विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम 1774 करोड़ रुपए का दान दिया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण कौन करेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप का कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% की हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ सुरेश अग्रवाल। यह एक सामान्य बीमा कंपनी है। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल राज्य करेगा। को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। इस माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से धार्मिक स्थल के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह माइक्रोसॉफ्ट अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट का बजट है 161.36 लाख रुपए का है। आज श्रीलंका के तिरुनेलवेली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने किया है। भारत के वित्त मंत्री ने श्रीलंका के तिरुनेलवेली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त गोपाल बागले बनाए गए हैं और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा की उपस्थिति में यह उद्घाटन किया गया है। अब एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुई थी। सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक एसबीआई है। इसके प्रमुख दिनेश कुमार खारा है। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं का हिस्सेदारी बढ़कर कितने % हो गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37% हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2022 और 23 में बढ़कर 37% हो गई है। आज का 11वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में होगी? ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई में होगा। की सबसे प्रशिक्षित और सबसे बड़ी नौकायान रिकार्डो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक मुंबई में होने वाली है। अब की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से सीमा लगती है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और वर्तमान गवर्नर रमेश बैस जी हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुबई के द्वारा की गई है। भारत सरकार ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी की है। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। प्रमुख पार्क है ग्रीन नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर बांध है, नल सरोवर लेक है। अब गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर है। गुजरात सरकार ने कोरोनाकॉप्स संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काराकोरम परवान संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिसंचालन शुरू किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लैवेंडर फार्म बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में चल्ला गांव में भारत का पहला लैवेंडर फार्म बनाया जाएगा। आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA के सर्टिफिकेशन प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थोरडल एग्रोस्पेस सिस्टम को प्राप्त हुआ है। TAS का सर्टिफिकेशन DOPO ड्रोन प्रोडक्ट के लिए मिला है। कंपनी का यह सर्टिफिकेट DGCA की तरफ से मिला है। DPO एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन है।
आज का 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाहीन अफरीदी बने हैं। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। करंट अफेयर, वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। ओडीआई के वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। अब आज के सवाल में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? श्रीलंका के तिरुमोली में एसबीआई शाखा का उद्घाटन किसने किया है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। आज की इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।